आज मैं आपके लिए ढेर सारे स्नैक्स की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और मेरी गारंटी है कि आपने इन्हें कभी पहले ट्राई नहीं किया होगा। तो तमाम रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बड़ी ही कमाल की हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इन तमाम रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेसन में केले डालें और फिर कमाल देखें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन और केले को मिलाकर एक बिल्कुल नई, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले लिए हैं मैंने केले। केले इसमें मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। आप इनकी मिक़दार ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनको छील लेंगे, छीलने के बाद हमने इनको मैश कर लेना है। किसी मैशर से भी आप मैश कर सकते हैं, वरना फ़ोर्क से अच्छी तरह से इस तरह से आप इनको मैश कर लें। जब आप देखें कि केले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन। बेसन इसके अंदर मैं हाफ़ कप यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा मिक़दार में ये रेसिपी बनाएँ तो आप इसमें 4 से 5 केले ले सकते हैं, 1 कप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अब मैंने इसमें हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच इसके अंदर मैंने मिर्च डाल दी है, हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर क्रश किया हुआ सूखा धनिया और थोड़ा-सा साबुत धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है। अब हमने इसके अंदर डालना है प्याज़, वो मैंने छोटे-छोटे से चॉप करके रखे हुए हैं बारीक से। 1 प्याज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके साथ इसमें एक ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, ये भी तकरीबन सेम साइज़ के दोनों कटे हुए हैं और हाफ़ मैंने इसमें शिमला मिर्च जो है वो काट के डाल दी है। साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए इस तरह से। अब केला जो है उसके बैटर के अंदर ही हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अगर आपको इस वक़्त लगे कि बेसन जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप इसमें हाफ़ या 1 तकरीबन साबुत केले दोबारा उसको मैश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। यानी कि हमने केले और इस बेसन को दोनों को मिलाकर ये रेसिपी बनानी है। इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल हमने नहीं करना। इन दोनों को मिलाएँगे। ये देखें तकरीबन मेरा बैटर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हाफ़ कप इसमें बेसन था और 3 केले थे। अगर ज़्यादा बनाएँ तो आप ज़्यादा मिक़दार में इनको बना सकते हैं। उसके बाद हमने इनको कर लेना है, ये देखें अच्छी तरह से मिक्स। इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना हमने, सिर्फ़ इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए बड़ी ही मज़ेदार और बड़े ही टेस्टफुल सी हमने अपनी रेसिपी बनानी है। ये देखिए, जब आप देखें कि इस तरह से अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, बिल्कुल जिस तरह से हमें चाहिए, दरमियाना सा थिक सा, ये देखिए इस तरह से बैटर, ये आप चेक कर सकते हैं। बस हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने ऑयल को कर लेना है गरम और उसके अंदर हमने डालते जाना है और हमने अपने बेसन और केले के जो पकोड़े हैं उनको हमने तैयार कर लेना है। बिल्कुल सही है। हाँ, इतने मज़े के हमारी ये रेसिपी बनती है, इतने ज़्यादा टेस्टी ये पकोड़े बनते हैं कि जब आप बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ई ही ये रेसिपी जो है वो लाजवाब है। इसी तरह दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने ये रेसिपी तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच के ऊपर आपके पकोड़े जल सकते हैं। सेम इसी तरह से जैसे पकते जाएँ आप इनकी साइड्स चेंज करते जाएँ और उसके साथ आप नया जो है उसमें पकोड़े जो हैं वो डालते जाएँ। बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। जब मैंने भी पहली दफ़ा ये रेसिपी बनाई थी तो मेरे दिल में भी डाउट था कि कहीं ये इतनी मज़े की ना बने। लेकिन जब बनाया तो बच्चे हों, बड़े हों, सभी ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। अगर आप इसमें प्याज़ और ये सारी चीज़ें ना डालें तो सिर्फ़ आप बेसन और इसको डाल लें केले को, तो आप इससे मीठे पकोड़े भी बना सकते हैं जो कि बड़े ही मज़े के बनते हैं। आजकल बारिशों का सीज़न है, तो आप मीठे पकोड़े बनाएँ या इस तरह से बनाएँ तो बहुत ज़्यादा मज़े की एक तो रेसिपी है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी जो तैयार हो चुकी है, हमारे बेसन और केले के पकोड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा कम बजट की ये रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं और खाने में उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। बड़े ही नरम व मुलायम, बड़े ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितने नरम, कितने टेस्टी हैं और कोई कह ही नहीं सकता कि इसके अंदर आपने केले डाले और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बड़े ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टफुल से जो हमारे स्नैक्स हैं आज हम बनाएंगे
और बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, चाय के तौर पे इस्तेमाल करें, जैसे भी अगर मेहमान आते हैं तो आप इस्तेमाल करें। आप यकीन करें बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 1 कप मैंने पानी डाला है, उसके अंदर 1 चम्मच जो है मैंने घी है या आपके पास कुकिंग ऑयल है वो डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा सूखा धनिया, हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच मिर्च, हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया डाला है, ये सूखा हुआ धनिया है, घर में सुखा कर रखा हुआ था पहले से। तो इसको डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे ही आप देखें कि हल्का सा पानी गर्म हुआ है, इसमें हमने 1 कप मैयर करके सूजी डाल देनी है। उसी कप से सूजी डालनी है जिससे हमने पानी मैयर करके रखा हुआ था। और आपने हल्की आंच के ऊपर जल्दी-जल्दी से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो सूजी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से पानी जो है अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो आपने जल्दी से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ, बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए, तो आप समझिए आपका ये बैटर जो है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको दबाते जाना है। 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा ये जो तमाम मसाला है बड़ा ही मज़ेदार सा तैयार हो जाना है। ये देखिए इस तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट मुझे लगेगा और उसके अंदर हमारा ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला जो तैयार। तमाम स्पाइसेस हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। बाद में अगर आप चख सकते हैं, अगर आपको कोई कम लगे तो आप डाल सकते हैं। मसाला तैयार हो चुका है, इसको हमने कर लेना है ठंडा। 3 आलू मैंने बॉयल किए हुए हैं। इन आलूओं को हमने कश कर लेना है, इनको हमने मैश नहीं करना। कश करेंगे, याद रखिएगा, मैश मत करिएगा। उसके बाद ये मसाला जो था हमारा ठंडा अच्छी तरह से हो चुका था, इसको इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा स्पाइसी करने के लिए चाट मसाला डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने मिर्च डाली है, साबित जो मिर्च होती है उसको कश करके हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस वक्त आप चख सकते हैं, अगर आपको लगे कि इसमें नमक या मिर्च या कोई स्पाइसेस कम है तो आप डाल सकते हैं, वैसे मैंने बिल्कुल पूरे डाले हैं। अच्छा, अच्छी तरह से जब आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने हल्का सा हाथ के ऊपर तेल है या कुकिंग ऑयल है वो लगाएं, जो भी हो। अगर आपके हाथ को ये ना चिपके, आप इजीली बना सके तो बना लें, अगर ज़रूरत हो तो आप लगा लें। मैंने वैसे लगा लिया है। लगाने के बाद इसको आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से, जो आपका दिल करे रोल दे लें, टिक्की दे लें, जिस तरह से आपका दिल करे उसकी शेप दे लें। इस तरह से मैंने तमाम जो इसकी शेप्स हैं, चौकोर में शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से करते हुए, इस तरह से मैंने अपने तमाम स्नैक्स ये जो हैं अपने रेडी कर लिए हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी रेसिपी बनेगी। ये देखिए इस तरह से हमने तमाम जो है सेम एक ही साइज़ के बना लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमने लेना है कुकिंग ऑयल, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। उसके साथ ही हमने मीडियम से आंच के ऊपर अब आपने इनको फ्राई करना है। आंच जो है आपने बहुत ज़्यादा ना तो स्लो कर देनी है, ना ही बहुत ज़्यादा आपने तेज़ करनी, दरमियानी आंच के ऊपर करना है आपने। कोई अंडा, कोई चीज़ इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको ऐसे ही फ्राई करें, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से, क्रंची से हमारे ये जो स्नैक्स हैं वो तैयार होंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर जो इसकी नीचे वाली साइड है वो अच्छी तरह से पक जाएगी। फिर इसकी साइड्स जो है वो आप इनको टर्न करते जाएंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल घर की चीज़ों से आप इतनी मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अगर आप बच्चों को देते हैं तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। लंच बॉक्स में दें, बच्चों को टिफ़िन में डाल के दें, जिस तरह से भी इनकी यानी कि ब्रेकफास्ट में आप अच्छी तरह से ये रेसिपी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची से बने हैं। शक्ल से ही बहुत ज़्यादा क्रंच इसमें नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह हमने अपना सेकंड बैच जो है उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार से हमारे ज़बरदस्त से सूजी के जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त सी बनी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल घर की ही चीज़ों से हमने ये मज़ेदार सी ये जो रेसिपी है ये तैयार की है। ये आप ज़रा चेक करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एक ही बार में ढेर सारे समोसे बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की शॉर्टकट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा कम वक्त में और बहुत कम चीज़ों के साथ बड़े ही कमाल के घर में समोसे तैयार करेंगे, जो बहुत ज़्यादा खस्ता होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया 1 अदद बोल और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप हम इसमें मैदा डालेंगे। 1 कप यहाँ पर मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। आधा कप इसमें
हम और डाल लेंगे, ठीक है। 1.5 कप मैदा डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नमक जो है मैंने यहाँ पर 1/3 चम्मच डाला है। उसके बाद हाफ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया पाउडर। हाफ़ चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन का। अजवाइन को अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह से आपने मसल कर फिर इसमें डालना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है ऑयल। यहाँ पर ऑयल जो है ना, तकरीबन घी ले लें या ऑयल ले लें, 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के दौरान आपने देखना है कि अगर तो अच्छी तरह से आटा जो है ना आपका बाइंड हो रहा है, आपकी मुट्ठी में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा हो ना तो फिर आपने इसमें 1 से 1.5 चम्मच जो ऑयल है ना वो डाल लेना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा करके इसमें ऑयल डालेंगे ना, 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच टोटल ऑयल इसमें आप डाल लेते हैं, तो उससे ये होगा फ़ायदा कि आपके जो समोसे हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से बनेंगे, ठीक है। पहले तो अब आपने इसको अच्छी तरह से ना इस तरह से करके मल लेना है। अच्छी तरह तमाम आटे को आपने ये जो ऑयल है वो लगा लेना है। अच्छी तरह मलने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरह से करके मैं इसको मुट्ठी में लूँगी तो ये एक मुट्ठी में आना शुरू हो गया है, जिसका मतलब इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला है ना वो परफेक्ट है। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको आपने गूँथते जाना है। थोड़ा-सा आम नॉर्मल रूटीन में जो आटा गूँथते हैं ना, उससे आपने इसको थोड़ा-सा सख्त गूँथना है, ठीक है? क्योंकि हम इससे एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे समोसे बनाएँगे तो थोड़ा-सा अगर ये सख्त होगा तो तभी ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथ-साथ आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से आटे को मुक्की देनी है, अच्छी तरह से आपने आटा गूँथना है। अगर हाथों को बहुत ज़्यादा आटा चिपक रहा हो, तो 1 से 2 चम्मच इसमें आप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपके पास हो वो आप डाल लें और फिर अच्छी तरह से आटे को गूँथ लें। तो आप देखेंगे जो आपका आटा है ना बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त आटा हमारा सेट हो चुका है। तो इसको अब हमने रख देना है रेस्ट पे। कम से कम भी आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखना है, ठीक है। एक अदद मैंने यहाँ पर ले लिया है पैन। पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच हमने डाल देना है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल लें या घी डाल लें। उसके बाद एक मीडियम साइज़ की हमने इसमें प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद आपने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा-सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं भूनेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट होगी तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल लें। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्च डाली है, ठीक है। इसे भी डालकर आपने हल्का-हल्का सा भून लेना है। ये हम समोसे की जो स्टफिंग है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही आप देखें कि दोनों चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं तो फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन एक जो है ना टमाटर, 1 अदद टमाटर था नॉर्मल साइज़ का, उसको हमने काट लिया था बारीक। उसको अब आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको भी आपने इस तरह से करके हल्का-हल्का सा पका लेना है। तो जैसे ही टमाटर वगैरह जो है अच्छी तरह से हल्का सा सॉफ्ट होगा तो फिर हमने इसमें ऐड करने हैं अपने कुछ मसाले। तो यहाँ पर हल्का सा टमाटर जो है जैसे ही सॉफ्ट हुआ है तो साथ ही हमने इसमें डाल दिया आधा चम्मच तकरीबन नमक का मैंने डाल दिया है। हाफ़ चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी का और तकरीबन हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा ज़ीरा और उसके साथ थोड़ा-सा इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हल्का-सा पानी डालेंगे, थोड़ा-सा जैसे पानी का छींटा लगाते हैं वैसे, ताकि मसाले जले नहीं। और अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मसालों को भून लेना है जब तक इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी प्याली बॉयल किया हुआ और क्रश किया हुआ अच्छी तरह से श्रेड किया हुआ है मैंने ये जो कि चिकन है ना, थोड़ा-सा बिल्कुल इसमें हमने डाला है। टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर लें। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आलू के ही समोसे बना सकते हैं, बनेंगे बहुत ज़बरदस्त, तरीका बड़ा कमाल का होगा। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके ना आपने इसको मैश करना है, अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। 1 से 2 मिनट की अच्छी तरह जब आप इसकी भुनाई कर लें तो फिर हमने इसमें डाल देने हैं आलू, ठीक है। आलू भी हमने पहले से बॉयल करके रखे हुए हैं, बॉयल करके उनको हमने मैश करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 अदद आलू थे, उनको हमने बॉयल कर लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह इसके अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बड़ी ही कमाल की आपकी ये जो स्टफ़िंग है ना हमारी तैयार होगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और इससे हमारे जो आज के समोसे हैं ना वो और ज़्यादा कमाल के बनेंगे। तो अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लिया है, फिर आपने थोड़ी देर के लिए इसको ना अच्छी तरह से आपने इस तरह से प्रेस करके आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है कि इसके अंदर पानी वगैरह की कोई नमी वगैरह ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा-सा मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी को, थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे, दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हमने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए, ठीक है। जब आप इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, आपने इसको उतार लेना है, उतार कर हमने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
और यहाँ पर आटा जो है वो भी हमारा ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। इसके हमने बना लेने हैं 2 अदद बड़े साइज़ के पेड़े, ठीक है। 2 अदद मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि हम एक ही दफ़ा में ज़्यादा समोसे बना रहे हैं ना, तो फिर हमने छोटी-छोटी सी रोटियाँ नहीं बेलनी हैं, बल्कि हम एक ही दफ़ा से काफ़ी सारे समोसे बनाएंगे। बस इस तरह से करते हुए दोनों पेड़े मैंने इस तरह बना लिए हैं। अब एक पेड़े को आपने इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा-सा आपने इसको बड़ा कर लेना है और बेलनी की मदद से एक बड़ी सारी रोटी आपने बेल लेनी है, ठीक है। गोलाई में बेलना चाहें वैसे भी ठीक है, अगर आप थोड़ी-सी लंबाई में बेल लेंगे तब भी ठीक है। ये देखिए मैंने थोड़ी-सी रोटी जो है ना लंबी बेल ली है। आप कोई कटर ले लें या छुरी ले लें, जो भी चीज़ आपके पास ईज़िली हो। ये जो साइड्स के किनारे होंगे ना, ये आपने यहाँ से इस तरह से करके आपने उतार लेने हैं। दोनों साइडों से ये तमाम किनारे मैं उतार रही हूँ। उतार कर ये जो आटा होगा ना, आपने इसका दोबारा से एक नया पेड़ा बना लेना है, ठीक है। और अब हमने इसको दोबारा से 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हम लोग इस तरफ से इसके कट के निशान लगाएँगे, 2 ही हम इस तरफ से लगाएँगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से करके हमारे काफ़ी सारे मिनी समोसा जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो एक साइड मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा हल्का सा इस साइड से कट कर दूँगी, ताकि तमाम समोसे हमारे सेम साइज़ के बने। अब जो मसाला हमने रखा हुआ था वो आपने हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से बस एक जैसा आपने लेते जाना है और यहाँ पर ऐसे करके आपने रखते जाना है। तमाम मसाला रखने के बाद अब आपने इसमें से एक अदद, ये देखिए इस तरह से आपने इसको हाथ में उठा लेना है। उठाने के बाद अब आपने पानी जो है ना इसकी साइडों के ऊपर अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके आपने पहले पानी ज़रूर लगा लेना है। तमाम साइडों के ऊपर जब पानी लग जाए तो फिर आपने इसकी एक साइड को, ये देखिए आप इसको देख लीजिएगा, इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड करना है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस सिरे को इसके ऊपर रखने के बाद उसे इसके ऊपर रख देंगे। साइडों से हल्का-हल्का सा हम प्रेस कर देंगे और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा मिनी समोसा जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप शेप जो मर्ज़ी देना चाहें वो दे सकते हैं। मेरे लिए ये वाली शेप ज़्यादा ईज़ी थी, तो मैंने इसलिए इसको ये शेप दे दी है। तो अब ये देखिए इसी तरह से सेम तमाम जो समोसे हमने तैयार कर लेने हैं, हल्का-हल्का तमाम साइडों पर आपने पानी लगाना है। अच्छी तरह जब पानी लग जाए तो इस तरह से करके आपने इसकी ज़बरदस्त सी फ़ोल्डिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, 1 मिनट में बहुत सारे समोसे जो है ना वो तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। इनको साइडों को आपने दबा लेना है, दबाने के बाद सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने बाकी तमाम समोसे जो है वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे समोसे जो हैं बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि वाक़ई ही बहुत ज़्यादा जल्दी बन गए हैं। और अब हम इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से फ्राई। ऑयल यहाँ पर हमने पहले से ही गरम कर लिया था। अच्छी तरह से आपने जो समोसे थे वो तकरीबन मैंने सारे इसमें डाल दिए। डालने के बाद अब यहाँ पर जो अहम पॉइंट है कि आपने जो समोसे हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल फ्राई नहीं करने। समोसे डालने के बाद आपने जो फ्लेम है ना बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, और बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर आप समोसे फ्राई करेंगे तो आपके समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से बनेंगे। तो कुछ ही देर में ये देख सकते हैं माशाल्लाह से समोसे का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। निकाल कर इसको हम डाल लेंगे किसी भी प्लेट के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो मिनी समोसा हैं वो तैयार हो चुके हैं, जिन्हें बनाना बेहद ईजी है और झटपट से ढेर सारे समोसे जो है ना वो तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिल्कुल घर की आम सी चीज़ों से आप इंतहाई मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है ना घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और ख़स्ता सा हमारा आज का जो समोसा है वो तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। ना गोश्त, ना दाल और ना ही आलू, बल्कि शामी कबाब आज हम जिस तरीके से बनाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बड़े ही टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से शामी कबाब आज हम बना रहे हैं बैंगन और चावलों के साथ। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बैंगन और चावलों को मिलाकर बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही ज़बरदस्त से शामी कबाब, जो कि एक तो हैं बहुत ज़्यादा कम बजट में और टेस्ट इनका जो चिकन के शामी कबाब होते हैं उनसे भी ज़्यादा लाजवाब होता है। गोल बैंगन का यूज़ करेंगे, लंबे बैंगन जो होते हैं वो अक्सर कड़वे होते हैं, इसलिए गोल बैंगन जो है उनका हम यूज़ करेंगे। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 चम्मच मैंने लिया है कुकिंग ऑयल और जो 3 मैंने बैंगन लिए थे उनको इस तरह से मैंने काट कर इस हमने ऑयल में डाल देना है। ऑयल में डालकर अब हमने इनको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि हमारे जो बैंगन हैं वो थोड़े से गल जाएँ। दरमियानी सी आंच के ऊपर हम इनको पकाएंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर काफ़ी हद तक बैंगन जो है उन्होंने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है, और हम इसे 1 से 2 मिनट पकाकर बहुत अच्छी तरह से जब आप देखें कि बैंगन जो है हमारे थोड़े से गल चुके हैं, कोई ढक्कन वगैरह देकर भी आप इसको 1 से 2 मिनट पका सकते हैं। ये देखिए मैंने ढक्कन दिया था और 1 से 2 मिनट के अंदर बैंगन जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इनको एक साइड में रख लेना है और ठंडा कर लेना है।
बैंगन ठंडे करने के बाद इनको हमने मैश कर लिया है। ये देखिए किसी चम्मच से वगैरह से आप मैश कर लें, मैशर से कर लें। जब तमाम बैंगन मैश हो जाएँ तो उसके बाद हमने इसमें डालने हैं चावल। ये जो भी कुछ रह गए हैं बैंगन मैश करने वाले, तो आगे भी हमने इनको मैश करना है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। चावल मैंने हाफ़ कप बॉयल किए हुए थे। आप घर के बचे हुए चावलों से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। जैसे शाम में दोपहर में चावल बच जाते हैं। थोड़ा सा शामी कबाब के अंदर हमारे क्रंच हो, उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज, साथ में 1 इसमें टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और उसके साथ ही थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। तो इसमें 1 चम्मच जो है मैंने शामी कबाब का मसाला डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, हाफ़ चम्मच मिर्च है और हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक है। 1 चम्मच इसमें हमने डाल दिया सूखा धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितना आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपके शामी कबाब जो हैं उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे, उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और बैंगन से इनका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है, बिल्कुल ही यूनिक सा होता है। उसके बाद हमने मैशर लेना है कि अगर चावल साबित हैं या बैंगन है तो उन सबको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है कि तमाम चीज़ें अब दोबारा से अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। उसके बाद आप हाथ से चेक कर लें कि अगर आपका चावल अच्छे खासे सख्त हो, मेरी तमाम चीज़ें गर्म थी तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसमें ढीलापन नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूँगी बेसन के। इससे इसकी बाइंडिंग जो है शामी कबाब की बहुत अच्छी होगी। अगर आपका चावल जो है वो सख्त हैं या ठंडे थे तो फिर आपको बेसन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ऐसे ही आपके शामी कबाब जो हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स हमने कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हमने हल्का सा अपने हाथ के ऊपर कुकिंग ऑयल हो या घी हो लगा लें। तो उसके बाद हमने इसके जो है टिक्कियाँ, आप इसकी जो मर्ज़ी शेप दे लें। आप इसको गोलाई में बना सकते हैं, लंबाई में बना सकते हैं, जैसे आम हम शामी कबाब बनाते हैं सेम आप वैसे भी बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी टिक्कियाँ बनाकर सारी की सारी तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त से हमारे शामी कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। और अब इनको फ्राई करने के लिए हमें किसी ब्रेड क्रम्ब की, किसी अंडे की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने ऐसे ही इनको फ्राई करना है। थोड़ा-सा इसमें मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल को जैसे ही थोड़ा-सा गर्म होगा, हमने इसमें ये जो हमने शामी कबाब से बना कर रखे हुए थे, इनकी टिक्कियाँ हमने डालनी शुरू कर देनी हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा ईज़ी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। दरमियानी सी आँच के ऊपर पकाएँ, बहुत ज़्यादा हल्की आँच मत रखें, वरना आपके जो शामी है ये नीचे चिपक जाएँगे। तो जब अच्छी तरह आप देखें कि नीचे से वो पक गए हैं, तो उसके बाद आप इनको हल्का-हल्का सा मूव करें और इनको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से पका लें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं, और कोई कह ही नहीं सकता कि ये जो हैं हमने चावल और बैंगन से बनाए हैं। बैंगन जो हैं वो आम तौर पर बच्चे हों बड़े हों इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो आप अगर बैंगन से शामी कबाब बनाएंगे तो वो बच्चे हों बड़े हों सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। सेकंड बैच जो है वो भी हमने तैयार कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। उसको भी हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से फ्राई कर लेना है, साइड्स चेंज करेंगे। और बहुत ज़्यादा ये देखें माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, कितने ही टेस्टी लग रहे हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपने इनको एक दफ़ा बनाया, और इनका टेस्ट इतना मज़े का होता है, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही टेस्टफुल है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा कम बजट और बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार हमारे जो बैंगन और इसके चावल के शामी जो हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें, इनकी लुक चेक करें आप, माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ 2 अंडों का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाएं, चाय में स्नैक्स के तौर पे यूज़ करें, तो आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने टेस्टफुल सी ये रेसिपी है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ों से, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये मज़ेदार ज़बरदस्त से स्नैक्स तैयार करने हैं। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अंडे, इनको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, थोड़ा हार्डली बॉईल करना है, थोड़े सख्त हों। उसके बाद हमने इनको मैश कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से मैश करना है कि इसमें ये ज़र्रे जो हैं इसमें साबित ना रहें। अगर आप इसको कश में भी करेंगे तो उससे भी ज़्यादा सही रह जाएगा, उससे भी काफ़ी हद तक ये बारीक हो जाते हैं। ये देखिए जब मैंने तमाम अच्छी तरह से ये अंडे जो हैं हमने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं, तो 2 आलू जो है मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, उनको हमने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस।
तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने 1 चम्मच इसमें मिर्च डाली है, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, हाफ़ चम्मच इसके अंदर डाला है मैंने धनिया पाउडर का, थोड़ा-सा इसमें हमने गरम मसाला, थोड़ी-सी कलौंजी और हमने इसमें डालना है धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर तमाम जो है हमारा मसाला जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब हमने हाथों की मदद से इसके छोटे-छोटे से बॉल्स बनाने हैं। इनको आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास शेप पड़ी हो तो आप हार्ट शेप दे लें, जो दिल करे। इस तरह से हमने अपने तमाम जो हैं स्नैक्स इस तरह से करके तैयार कर लेने हैं। ये देखिए मैंने तमाम तैयार करके रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की और बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी है और ख़ासकर बच्चे हों, बड़े हों, सभी की ये फ़ेवरेट है। एक बाउल लेंगे अलग से, उसके अंदर मैंने लेना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैदा। अच्छा जी, अगर आपके स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप मैदे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना अगर कम है तो कम भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा नमक डालेंगे, साथ ही इसमें थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसका हमने एक दरमियाना सा मिक्सचर तैयार करना है इस तरह से। ना ज़्यादा थिक हो, ना ज़्यादा पतला हो, ये देखिए इस तरह से हो। अब हमने इसके अंदर ये जो हमने अपने स्नैक्स बॉल बनाए हुए थे इसको इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर ये जो हमने ब्रेड क्रम्स होते हैं इसके अंदर अच्छी तरह से हमने इसको ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरह से। अच्छी तरह से घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर कोटिंग हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसके ऊपर से इसकी कोटिंग या ब्रेड क्रम्स जो है ना उतरे। अब हमने इसको तेल में इस तरह से फ्राई करते जाना है। बहुत जल्दी से इसका कलर आ जाता है। कोशिश करें कि ज़्यादा ना तो आंच तेज़ हो ना ही कम हो, मीडियम सी आंच हो और आप इनको जल्दी-जल्दी डालते जाएं और जल्दी से फ्राई करते जाएं। इसी तरह से हमने अपने सारे के सारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। बड़ी ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी और बड़ी ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे जो स्नैक्स हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए तमाम हमने अपने जो पोटैटो और एग स्नैक्स हैं वो सारे के सारे तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के और बहुत ज़्यादा जल्दी से हमारी ये जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार से हमारे जो तमाम स्नैक्स हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।